कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस वही मेरी जिंदगानी है। नाते महबूबे दावर सनद हो गई, फर्दे इसिया मेरी मुस्तरद हो गई। हमसे आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। मुझसे आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। दीने खुदा समझ लिया, काबा समझ लिया, बज़्मे नबी में बैठकर क्या क्या समझ लिया। हमसे क़ज़ा न होगी कभी फिर कोई नमाज, हमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। हमसे क़ज़ा न होगी कभी फिर कोई नमाज, हमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। मैं काफी देर से मिंबरे रसूल पर बोल रहा हूँ। हकीकत तो ये है कि मैं इस पर बैठने के लायक भी नहीं हूँ। हकीकत तो ये है, आप लोग कहीं मुझको अल्लामा फहामा न समझते हो, इसलिए मैं अपना खुलासा कर दूं कि मेरा इल्म व अदब में वही मकाम है जो रमजान शरीफ के महीने में सहरी जगाने वाले का होता है। मेरा अदब में वही मकाम है जो जख्मी हालत में सड़क के किनारे मुसाफिर को अस्पताल पहुंचाने वाले का होता है। मेरा अदब में वही मकाम है जो एक मुसाफिर को अस्पताल पहुंचाने वाले का होता है। अब इसके बावजूद लोग फाख्ता को हरियल समझ ले तो इसमें शिकारी का क्या कसूर। अब इसके बावजूद लोग बेवकूफ को अक्लमंद समझ ले तो इसमें यूनिवर्सिटी का क्या कसूर। अब इसके बावजूद हर शेर पढ़ने वाले को लोग शायर समझ ले तो इसमें शायरी का क्या कसूर। अब इसके बावजूद लोग मुसलमान को दहशतगर्द समझ ले तो इसमें इस्लाम का क्या कसूर। हम तो डंके की चोट पर कहते हैं, अलन ऐलान कहते हैं कि जो मुसलमान होता है वो दहशतगर्द नहीं होता है, और जो दहशतगर्द होता है वो मुसलमान नहीं होता है। अब मैं चाहता ये हूँ कि बिना किसी ताखीर के नात को नात ही के सूरत में पढ़ने वाला बहुत अजीम लहजा शहनशाह तरन्नुम बड़े भाई उस्मान हारूनी साहब क़िबला को पेश कर दूं। उसके बाद उनसे पहले मैं मेरे चहीते शेर में आपकी समातों के हवाले कर दूं। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, और बंदबाज से बोल दे या रसूल अल्लाह। शेर सुने, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। मैं लास्ट और आखिरी बार आ रहा हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि उलमाए किराम भी अपनी मोहब्बतों से नवाजे और आप लोग भी अपनी मोहब्बतों से नवाजने। मैं एक शेर उलमाए किराम को सुनाता हूँ कि मदीना जाके फिर आने की चाहत कौन करता है। बहुत मशहूर जमाना, और मुझको उम्मीद है जो मदीना शरीफ जाता है, अलहाज उस्मान हारूनी साहब क़िबला मदीना शरीफ होकर आए हैं। ये शेर आप इनसे हकीकत ये पूछे किस तरीके से, किस हद तक ये शेर इस बात पर मबनी है। शेर सुने कि मदीना जाके फिर आने की चाहत कौन करता है, गवारा सैयदे आलम की फुरकत कौन करता है। मदीना जाके फिर आने की चाहत कौन करता है, गवारा सैयदे आलम की फुरकत कौन करता है। वो जिसका खुद का है फाका, गरीबों को दे खाने को, जनाबे फातिमा जैसी सखावत कौन करता है। जनाबे फातिमा जैसी सखावत कौन करता है। वो जिसने 8 घंटों में लिखी है दौलतुल मक्की, वो जिसने 8 घंटों में लिखी है दौलतुल मक्की। रज़ा के जैसी दुनिया में किताबत कौन करता है, रज़ा के जैसी दुनिया में किताबत कौन करता है। वो जिसने बेच डाला चंद ही सिक्कों में जन्नत को, मेरे बहलूल के जैसी तिजारत कौन करता है। मेरे बहलूल के जैसी तिजारत कौन करता है। मेरे बहलूल के जैसी तिजारत कौन करता है। अना सागर भी सुन के हुक्म कासे में चला आया, मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है। मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है यूं तो कारी कुरा के जमाने में मगर शारिक, मेरे शब्बीर के जैसी तिलावत कौन करता है। जमाना कुछ कहे शारिक, हकीकत है यही वल्लाह, नबी की नात पढ़ते हैं तिजारत कौन करता है। नबी की नात पढ़ते हैं तिजारत कौन करता
ہے۔ آئیے اسی نبی کی نعت کو بڑے ہی ادب و احترام میں پڑھنے کے لیے شہنشاہ ترنم بڑے بھائی شاعر اسلام الحاج عثمان ہادی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرض رکھوں کہ آئے ہم سامعین کے قلب و جگر کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو ہاتھ نبی کے نام پر اٹھ جاتا ہے وہ کسی دنیا دار کے آگے نہیں اٹھا کرتا ہے۔ جو ہاتھ حسین کی محبت میں اٹھ جاتا ہے وہ اس ہاتھ پر کبھی فالج کا اثر نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کربلا والے کو یاد کرے اور اپنے ہاتھوں کو امام حسین کی محبت میں اٹھا دے، فضاؤں میں لہرا دے، بلند آواز سے بول دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت شاعر اسلام عثمان ہارونی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔